जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्लास। आज हम इंशाल्लाह ताला अपना जो 12th 11th एंड 12th जो लेक्चर है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारा जो बेसिकली जो कोर्स कोड है आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। आई एम डॉक्टर खदीजा अस्तार। आज हम इसमें पढ़ेंगे जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली आर्ट इन एलिमेंट्री ग्रेड। जो एलिमेंट्री ग्रेड पे जो आर्ट का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे करती है, कैसे नहीं करते, आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। Art gives opportunity to children create and reflect upon their own artwork। कहता जो बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे जो ये आर्ट है ये बच्चों को अंदर एक ऐसी क्रिएशन और एक ऐसी रिफ्लेक्शन पैदा करता है जिससे बच्चे जो अपना आर्ट वर्क है उसके ऊपर जो है ना कोई रिफ्लेक्ट करे, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करें। यानी कि जो नई चीज़ें हैं, नई आर्ट्स के बारे में इन थॉटफुल मैनर्स में थिंक करें। वैल्यूज आर्ट यूनिक कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। कहते हैं जो वैल्यूज आर्ट है बेसिकली ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए बहुत एक यूनिक किस्म की कंट्रीब्यूशन है। रिलेट्स आर्ट्स टू टाइम एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं जो आर्ट है बेसिकली उसको जो हमारा कल्चर है और जो हमारा टाइम है उसी कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया जाए ताकि ये एक यादफुल और जो एक मेमोरेबल चीज़ें जो है ना वो एक बने। यानी कि कल्चर की क्रिएशंस ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए आर्ट क्या आया, ए आर एप्पल। एप्पल डिफरेंट कलर्स में है बट है क्या, ए आर एप्पल। बलून्स डिफरेंट कलर में है, सी डी है। बेसिकली ये देखिए है ये चीज़ों को क्या है कलर आर्ट जो है ये कितना खूबसूरत अंदाज में उन्होंने हाँ अल्फ़ाबेटिकली तमाम चीज़ों को एक पिक्चराइज जो है ना वो अरेंज किया है। डिफरेंट व्यूज अबाउट आर्ट क्या है, पर्सनल ग्रोथ है। आर्ट है नो डाउट जो आर्ट है बेसिकली ये पर्सनल ग्रोथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, मीन्स कि ये पर्सनल ग्रोथ जो है ये इसमें अपना एक बहुत और एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती है। आर्ट हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप पर्सनल एंड सोशल स्किल्स। आर्ट जो है वो बच्चों में पर्सनल भी और जो सोशल स्किल्स है वो भी डेवलप करती है। Riley Jones says that art also encourage children to become more confident about public speaking। कहते हैं कि जो गाइल जॉन्स है उसने बेसिकली आर्ट के कहते हैं कि आर्ट जो है वो बच्चों के अंदर एक ऐसी इनकरेज पैदा करती है जो पब्लिक कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ाती है कि पब्लिक के सामने बोलना कैसे है, उनमें स्पीकिंग स्किल्स जो है ना वो डेवलप होती है। It also fosters creativity and develops their ability to solve a complex problems। कहता है जो बेसिकली इट इज़ जो एक फोस्टर है क्रिएटिविटी और जो डेवलप देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बेसिकली ये करती है कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके अंदर भी जो एबिलिटी एक डेवलप होती है कि कैसे उसको मिनिमाइज। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिएशंस है विद टू द नेचर के करीब तरीन जो रियलिटी है उसको उन्होंने फोकस किया हुआ टोटली इसके ऊपर। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्ट थेरेपिस्ट आमना Renounced, the fine arts can improve children comprehension skills। कहता है जो आर्ट है वो बच्चों के अंदर एक कॉम्प्रीहेंशन स्किल जो है ना वो इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है। चिल्ड्रन हु ड्रॉ पिक्चर और क्रिएट आर्ट activities after reading a story retain the information longer because the children are actively involved in the lesson। कहते जब भी कोई बच्चा कोई लेसन पढ़ के या कोई स्टोरी टेलिंग स्टोरी होती है उसको पढ़ के फिर कोई पिक्चर ड्रा करता है तो उसके जो इफेक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म लर्निंग में आते हैं। यानी कि वो बच्चा उससे लॉन्ग टर्म लर्न करता है, उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म स्किल्स जो है ना वो आती है कि किस तरीके से वो बच्चे ने उस जो लेसन के अंदर जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है बच्चा वो इंफॉर्मेशन उसके पास काफ़ी अरसे के लिए जो है ना वो सेव रहती है।
These activities can help them to remember the material that they have been taught। कहता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली हेल्प करती हैं मैं उनको कि किस किस्म के उन्होंने मटेरियल्स को पढ़ना है। देखें जो क्रिएशन है ना, ये एक बेसिकली आर्ट है। आम लोगों का हर किसी के अंदर ये आर्ट नहीं होता, हर एक के अंदर जो डिफरेंट आर्ट होगा मीन्स कि जैसे कि आपके अंदर एक सोशल स्किल्स होंगी, लोगों के से मिलना होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो एक क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ की क्रिएशन है ना बेसिकली, ये एक बहुत आप ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चों के अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक लर्निंग है। Survey of organization of each country art curricula found that all countries had well-defined curricula for each of the discipline of art as part of compulsory education। जो तमाम ऑल कंट्रीज हैड अ वेल डिफाइंड, कहते हैं कि हर कंट्री के पास एक वेल डिफाइंड करिकुला है, उनके पास एक हर जो डिसिप्लिन ऑफ आर्ट जो है ना वो आर्ट जो है ना बेसिकली एक कंपल्सरी एजुकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। नो कंट्री इंक्लूड लिटरेचर विद इन इट्स आर्ट करिकुला, कहते हैं कोई जो नो कोई ऐसा जो लिटरेचर आर्ट विदाउट आर्ट मतलब कि विद इन आर्ट जो है ना उसको करें, वो आर्ट के अंदर उसको लिटरेचर को इंक्लूड करते हैं। क्राफ्ट, क्राफ्ट क्या है? स्टार्ट सिंपल इफ यू आर लर्निंग अ क्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कहते हैं कि अगर आप क्राफ्ट के बाद फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं तो स्टार्ट विद समथिंग एक्स्ट्रा सिंपल टू गेट फील ऑफ द टूल्स मटेरियल्स एंड टेक्निक्स। जो एक्स्ट्रा सिंपल है ना, कुछ ऐसा आपने करना है, फील फ्री करें जिसमें आपके पास टूल्स मटेरियल और टेक्निक्स हों जो बिल्कुल एक्स्ट्रा सिंपल फॉर्म में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ रिलेटिवली इजी, कहते हैं कि अगर जो प्रोजेक्ट है वो वाकई बहुत इजी है तो योर चाइल्ड विल गेन अ कॉन्फिडेंस एंड क्विकली वांट टू ट्राई समथिंग मोर चैलेंजिंग। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि अगर बिल्कुल इजी किस्म का एक्स्ट्रा इजी किस्म का अगर कोई टास्क देते हैं तो वो बच्चा कर लेता ना, सिंपल फॉर्म में कर लेता, तो फिर वो उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होता है कि वो उससे मोर चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं उनको भी फुलफिल करने की उसके अंदर एक एबिलिटी आती है कि ये जो है ना मैं किस तरीके से फुलफिल करूँगा। देखिए कितनी खूबसूरत आर्ट ये क्राफ्ट की हुई है चीज़ें, कैसे चीज़ों को इसने बनाया है, किस तरीके से उसने चीज़ों को डिस्प्ले किया, कट पेस्ट करके किस तरीके से लगाया। देखिए ना ये एक बेसिकली क्राफ्ट है। क्राफ्ट फॉर द अंडर 5 जो ग्रेड स्टूडेंट्स हैं। एट दिस एज क्राफ्ट इज मोर अबाउट पासिंग द टाइम, कहता है कि 5th तक जो बेसिकली बच्चों के पास जो एक क्राफ्ट है वो तो एक जस्ट टाइम पासिंग स्किल है। व्हेन इट इज़ टू रेनिंग टू गो टू द पार्क, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है पार्क में जाना, बट इट इज़ अ ग्रेट हैबिट टू engage your preschoolers, toddlers or baby in ideas that provide foundation for future learning। कहते हैं ये बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है जो प्री स्कूल्स होते हैं, जो फ्यूचर लर्नर्स बेसिकली होते हैं, ये उनके लिए बेसिकली सिंपल एक्स्ट्रा सिंपल जो क्राफ्ट है वो है। बेनिफिट्स ऑफ क्राफ्ट क्या है? डेवलप हायर थिंकिंग स्किल्स, नो डाउट। जो क्राफ्ट से जो देखिए जब आप चीज़ों को सिंपली फॉर्म में करना शुरू करते हैं फिर आप चैलेंजिंग की तरफ जाते हैं तो ये बच्चे के अंदर जो है ना एक हाई किस्म की जो स्किल्स हैं वो डेवलप करते हैं। सेल्फ स्टीम बच्चे के अंदर आनी चाहिए, उसको सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए बच्चे को, उसको पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता, यानी कि हर बंदे को अपनी जो सेल्फ स्टीम के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ना मैं बेसिक कर सकता हूँ, ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। एंगेज थ्रू अ वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, आप कहते हैं क्राफ्ट में जो बच्चों को ना डिफरेंट स्टाइल्स में जो है ना लर्निंग बेस में बच्चों को ना इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो लर्निंग इन्वायरमेंट में जो बच्चों को डिफरेंट फॉर्म में जो है ना आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंगेज थ्रू अ वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, बच्चों को जो आप डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स में डिफरेंट फॉर्म में जो बच्चों को आप इन्वॉल्व रख सकते हैं। गेन पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू लर्नर्स,
कहता है जो लर्नर है उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाए, उनके अंदर एक पॉजिटिव और इमोशनल रिस्पांस आता है कि किस तरीके से जो उन्होंने चीज़ों को कैसे लर्न करना। बेसिकली इनहांस मल्टीकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जो उसके बारे में जो एक मल्टीकल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसके इन्हेंस होती है, उसके अंदर लर्निंग स्टाइल्स आता है। जब वो एक चीज़ को दूसरे स्टाइल्स में सीखना शुरू कर देता है, एक चीज़ को दूसरे फॉर्म में लर्न करता है, थिंक करता है, सोचता है, तो उसके अंदर जो मल्टी कल्चरल डेवलपमेंट्स होती है वो भी हो। क्राफ्ट फॉर older kids. Art and craft ideas encourage children to use their imagination to create their own entertainments. कहता है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट है ये बच्चों के अंदर इनकरेज करता है कि वो ऐसे आइडियाज या ऐसी इमेजिनेशंस क्रिएट करें जो उनकी अपनी एंटरटेनमेंट का बाइस हो। मेकिंग समथिंग टू देयर ओन endorse them with a confidence in their abilities to make individual decisions and choice। कहता है कि जो बच्चे हैं बेसिकली जो बच्चे हैं ना अपने डिसीजन से, अपनी चॉइसेस से कुछ ऐसा अपने बलबूते पे करें कि समथिंग करें जिससे बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आए और उसके अंदर कोई एबिलिटीज भी डेवलप हो। यानी कि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़े, जो उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो भी बढ़े कैसे? अगर बच्चे फील फुल इन्वायरमेंट में हूँ कि वो उसके पास एक चॉइस हो, एक डिसीजन मेकिंग पावर हो कि जनाब मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उससे जो बच्चे में कॉन्फिडेंस भी होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ती हैं। कैलीग्राफी क्या है? बेसिकली इट इज़ अ विजुअल आर्ट रिलेटेड टू राइटिंग। कहते हैं कि ये विजुअल आर्ट है जिसका ताल्लुक बेसिकली राइटिंग से होता है। इट इज़ द डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लेटरिंग विद अ बोर्ड टिप्स instruments are brush in one stroke are opposed to built up lettering in which the letters are drawn। कहता है ये बेसिकली कैलीग्राफी जो है इसमें जो अपने जो आइडियाज़ हैं बेसिकली जो राइटिंग स्टाइल्स में कि किस तरीके से आपने जो लेटर्स को कैसे राइट करना, जो आइडियाज़ है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ब्रश को कैसे पकड़ना है, पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, किस तरीके से आपने जो चीज़ें हैं उनको पिकअप पॉइंट में करना है कि किस तरीके से आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, किस वे में आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये देखिए ए आप छोटी ABC और बड़ी ABC दोनों को मिला के उन्होंने लिखा किस तरीके से कि फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 को कैसे लिखा है। तो ये तमाम जो राइटिंग है ना ये पिक्चर्स के साथ ये तमाम जो है इसको कैलीग्राफी बोलते हैं कि ये कैलीग्राफी है। रिटन में जो आपके पास चीज़ है। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग कैलीग्राफी क्या है? डेवलप अ गुड हैंड राइटिंग इन किड्स। इससे बच्चे में गुड हैंड राइटिंग स्किल्स आती है, नो डाउट। अच्छी हैंड राइटिंग जो होती है वो तो वैसे बहुत खुशखती जो वैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और उससे बच्चे के अंदर जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, और उसमें राइटिंग की जो हैबिट, राइटिंग हैबिट इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट। हेल्प देम टू बी मोर आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव। कहते हैं जो कैलीग्राफी है ये बच्चों के लिए मोर यानी कि चीज़ों के बारे में आर्टिस्ट बनने के लिए और मोर क्रिएटिव थिंग्स जो है ना वो डेवलप करती है। इंक्रीज देयर इंटरेस्ट टू फर्दर लर्नर मोर स्टाइल इन अ फ्यूचर, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए उनके पास एक मोर स्टाइल्स में लर्न करते हैं वो कि और स्टाइल में चीज़ों को लर्न करना, और स्टाइल में चीज़ों को लर्न करना है, यानी कि उनके अंदर ये इंटरेस्ट इंक्रीज होती जाती है। It is the fun to write in different attractive styles and gather not just attention but also appreciations। कहते हैं कि जो बेसिकली फन है ये राइटिंग जो है डिफरेंट अट्रैक्टिव स्टाइल्स में, जो बच्चा जिससे बच्चा जो है ना इट इज़ नॉट ये अटेंशन नहीं है बल्कि इससे जो बच्चे की अप्रिसिएशन होती है, बच्चे के अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप होती है जो उसके अंदर एक अप्रिसिएशन डेवलप करती है। यानी कि देखिए आर्ट के अपने बेनिफिट्स हैं, क्राफ्ट के अपने बेनिफिट्स हैं और कैलीग्राफी के अपने बेनिफिट्स हैं। इन तमाम जो बेनिफिट्स का ताल्लुक बच्चे की लर्निंग के साथ है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ताल्लुक है, उसके अंदर लर्निंग स्टाइल्स में डेवलप करने का ताल्लुक है, नई चीज़ों को इन्हेंस करने का उसके साथ ताल्लुक है, यानी कि नई चीज़ों को बिल्ड करने का उसके साथ है।
देखिए जो बेसिकली कैलीग्राफी है, ये बच्चे के अंदर जो स्किल्स डेवलप करना, आर्ट जो है वो बच्चे को किस तरीके से नए आइडियाज़ की क्रिएशन करती है, नई चीज़ों के बारे में थिंक करने के बारे में बताती है, नई चीज़ों को जो बच्चे के अंदर क्राफ्ट जो है वो भी कहता है बहुत सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, एक्स्ट्रा सिंपल फॉर्म में जो है ना वो क्रिएशन होनी चाहिए। क्या होनी कैसे चाहिए इन जो डिफरेंट स्टाइल्स में जो है वो कैसे होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बच्चे की डेवलपिंग लर्निंग और जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए अपने कल्चर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन सेव करना, बच्चे को जब पता हो कि ये इससे मुझे एप्रिसिएशन मिली है तो वो उसे और लर्न करेगा, उसके अंदर और एक वो कॉन्फिडेंस आएगा, इंकरेजमेंट होगी उसकी कि मैं जनाब इसको और इन बेटर फॉर्म में करूँ, मैं इसको और बेटर फॉर्म में करूँ। तो जो आर्ट है बेसिकली ये बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है, जो बच्चे की क्रिएशन में, बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है कि किस तरीके से जो बच्चा है नई चीज़ों के बारे में लर्न कर रहा है, नई चीज़ों के बारे में थिंक कर रहा है, नई चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कैसे वो चीज़ों को जो अट्रैक्टिव चीज़ें कैसे उसके लिए बेनिफिशियल्स हैं, किस तरीके से उनके लिए वो हेल्पफुल है। देखिए हर चीज़ की ना एक रिवॉर्ड होता है, तो जब बच्चा कोई अच्छी चीज़ करता है तो उसका उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है, जो रिवॉर्ड है वो बेसिकली उसको एप्रिसिएशन की फॉर्म में मिल जाए, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं आप, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना, कि ये तमाम चीज़ें जो बच्चे के लिए हेल्पफुल होती हैं वो इसीलिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि किस तरीके से जो आर्ट है वो बच्चों की हेल्पफुल बच्चों की लाइफ में जो डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी इंकरेजमेंट के लिए, उसकी जो नेक्स्ट कमिंग जो लाइफ स्टाइल्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चों आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चंस आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।